हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमारी, जो कि डेली 10 बजे आपके सामने आता है। तो फिर आइए डिस्कस करते हैं फिर जो आज का अपडेट है हमारा। देखिए, सबसे पहले दिया गया है ब्रिक्स एनएसए मीटिंग इन इंडिया। भारत 22 से 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीक 23 से 24 जून को भारत आएंगे। नेक्स्ट है यूपीआई इन फ्रांस। फ्रांस के नए शहर में गैलेरिया लेफेटे में यूपीआई सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है आरबीआई इलेक्शन 2026। आरबीआई ने साइबर फ्रॉड जागरूकता के लिए आरबीआई रेलथन 2026 शुरू किया है। नेक्स्ट है न्यू स्पाइडर स्पीसीज फाउंड। मेघालय में लिनक्स स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई। नेक्स्ट है स्पेस एक्स अचीवमेंट। स्पेस एक्स दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट है कोल टू एल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। ओडिशा में भारत की पहली कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना शुरू होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में 70वें स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप मुकाबले जारी हैं। नेक्स्ट है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। भारत और फ्रांस ने स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया। चलिए समझते हैं फिर क्वेश्चन। ब्रिक्स एनएसए मीटिंग 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तभी मैंने आपको बताया था किस देश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? कुल इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? ब्रिक्स मान लो कहीं का लिखा रहता है BRICS। इसका मतलब क्या होता है? बी से हो गया ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना है, ये 5 देश हैं आपके। नेक्स्ट एक है यूपीआई सेवा हाल ही में फ्रांस के किस शहर में शुरू हुई है? तो नाइस शहर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है आरबीआई इलेक्शन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो साइबर फ्रॉड है इसकी जागरूकता बढ़ाना है। आरबीआई से काफी क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर। पहले कोलकाता में था लेकिन प्रेजेंट टाइम पर मुंबई में। तो गवर्नर कौन है? सर पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है? प्रेजेंट टाइम पर जो है संजय मल्होत्रा जी हैं। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के। किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आया था। लोगो आपसे पूछ लेता है रिजर्व बैंक का तो क्या है? तो ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है आरबीआई से। नेक्स्ट है नई लिनक्स स्पाइडर प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? जो स्पाइडर है, नई मकड़ी की प्रजाति जो है, ये मेघालय में जो है खोजी गई है। नेक्स्ट है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? जो ओडिशा स्टेट है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है स्पेसएक्स हाल ही में विश्व की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो 5वें नंबर की बनी है। स्पेसएक्स कंपनी किसकी है? तो एलोन मस्क भाई साहब की है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स कब भी किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिक्स अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको। ब्रिक्स बी होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखना है आपको। बी पूछा गया तो बी आपका शुरुआत है, बी होगा आपका ब्राजील। तब ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा यहाँ से, ब्राजील। नेक्स्ट है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई जो यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इसमें यूज होता है यूपीआई। मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। रेगुलेट कौन करता है? जो एनपीसीआई होता है। एनपीसीआई मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? भाई मैंने बताया आपको कहाँ है, मुंबई में। पहले कोलकाता में था लेकिन मुंबई में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स में वर्तमान में कितने संस्थापक देश? कितने देश हैं आपके? 5 देश। तो ये कुल 5 देश शामिल है।
ये चाइना है, रूस के हैं, ब्राजील है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका। तो ये था आज के लिए कुछ अपडेटेड। के लिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए, काफी मेहनत लगती है बनाने में। और इंस्टाग्राम आईडी सौरभ पांडे 3917 के नाम से, और जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम, कोई दिक्कत होती है कॉन्टेक्ट नंबर आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए थैंक यू सो मच।